हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस और इसका फिजिकल कनेक्शन यानी फिजिकल बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर पार्थ व्यास आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेस तनाव क्या है इन अ होलिस्टिक वे। जब हम लोग बच्चे थे और कोई भी चीज़ काम हमें दिया जाता था तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते थे और नहीं पसंद आता तो हम लोग तुरंत उसको ना बोल देते थे। बट इन बिटवीन आवर थॉट पैटर्न्स कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बट धीरे धीरे क्या होता गया, अगर जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है यानी कि वो हमारी कंफर्ट जोन बनती है। और जब कोई हमें बोलता है कि आपको ये कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना है तो होता क्या है, प्रेशर बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वही चीज़ आगे जाके स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है। सबको पता है, आज हम सबको पता है कि लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है। सब जगह पे लोग दौड़ रहे हैं। खाना खाना है स्पीड, जॉब करना है स्पीड, पैसे कमाना है स्पीड, आगे बढ़ना है स्पीड, कंपटीशन, एवरीथिंग। होता क्या है, ये जो ब्रेन का मैनुअल्स है ये हमारे पास नहीं है। यानी कि हमें पता ही नहीं है कि इसको कैसे ब्रेन वेव्स की पैटर्न को डाउन किया जाए, यानी कि स्ट्रेस के ऊपर कैसे काम किया जाए। हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो ये चीज हुई है स्ट्रेस, यानी कि जो भी चीज के ऊपर रिपीटेडली बिना कंफर्ट जोन के ऊपर जब हम काम करते हैं तब ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। और यही स्ट्रेस लेवल की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको स्ट्रेसर्स कहते हैं, यानी ऐसी चीज जो हमें स्ट्रेस बढ़ाती है। सपोज करो परफॉर्मेंस, अभी कल हमारा इंटरव्यू है या कल कोई प्रेजेंटेशन देना है, दिमाग में स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। कोर्टिजोल्स और डिफरेंट स्ट्रेसफुल हार्मोन सीक्रेट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। यस, बट कुछ स्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव गिने जाते हैं, यानी कि वो स्ट्रेस लेना हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के लिए अच्छा रहता है। बट कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस हम कंटिन्यूअस लेते हैं, यानी कि वो स्ट्रेसर्स के ट्रैप में अगर हम लोग आ गए, वो स्ट्रेस आगे जाके जाते क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। अब आप पूछोगे क्रोनिक स्ट्रेस क्या है, यानी कि ये जो हमने बात की स्ट्रेसर्स के बारे में, स्ट्रेसर्स में भी परफॉर्मेंस और में भी किसी का डेथ हो गया, किसी को कोई लाइफ में चैलेंज हो, ठीक है, फिजिकल चैलेंज भी हो सकती है, मेंटल चैलेंज भी हो सकती है, रिलेशनशिप चैलेंज होती है, फाइनेंशियल चैलेंज होती है। तो ये जो स्ट्रेसर्स है ये क्यूमुलेटिवली अपनी एक पैटर्न बनाते हैं। और जब वो पैटर्न हमारी कंफर्ट जोन बनाते हैं और वो कंफर्ट जोन को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते, तब जाके वो स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर क्रोनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका है। वेल, हम अपने सेल्फ इवेल्युएशन एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि ये स्ट्रेस मे बी 2 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का, या फिर 1 साल पुराना है, या फिर 5 साल पुराना है, और या फिर ये चाइल्डहुड ट्रोमा से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले है एनालिसिस। रात को सोने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए। आज 24 घंटे में आपने जो भी चीज की, चाहे वो प्रेजेंटेशन दिया, कोई जॉब में अगर आप गए हो तो जॉब में आपने अपने बॉस या एम्प्लॉय के साथ आपका ज़्यादातर रिस्पॉन्स निकला या फिर रिएक्शन निकला है। अगर आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स में आपने स्कूल में जो भी कुछ पढ़ा तो वो पढ़ने के टाइम आपका अटेंशन स्पान कितना था, ओके, आपका फोकस लेवल कितना था। अगर
फोकस लेवल कम है, तो फिर सोचिए कि वो जो टीचर पढ़ा रहे थे, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उसमें क्या आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया था? अगर इंटरेस्ट कम होता दिखा गए, आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो, तो फिर आप समझिए कि कुछ ना कुछ जगह पे ये स्ट्रेस अपना काम आपके बॉडी में कर रहा है। अगर आप हाउसवाइफ हो और हाउसवाइफ में अगर आप कोई जॉब करते हो या घर पे कोई मेहमान आए और अगर आपका रिएक्शन लेवल बढ़ता है, आई एम टॉकिंग अबाउट रिएक्शन फ्रॉम विद इन, ठीक है? ये पूरा अंदर का जो किंगडम है, इसे हमें समझना है। यानी कि बाहर तो हम लोग दिखा देंगे कि मैं स्ट्रेस में नहीं हूं, बट उस टाइम पे अगर आपको अंदर से स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा बाहर भी दिखेगा। बट ये चीज आपको रात को सोने से पहले एनालाइज करना है, समझना है, और बाद में आगे जाके धीरे धीरे आपको समझना है कि कौन सा स्ट्रेसर्स, यानी कौन सी ऐसी प्रक्रिया, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स और वेदर इट इज अ पर्सन आपकी लाइफ में ज्यादा काम कर रहे हैं, या फिर आपने उसको अपना कंफर्ट जोन बना लिया है। अब अगर आपको पता चल गया कि ये मेरे लिए स्ट्रेसर्स का काम करते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशन में मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रहा हूँ और ले रही हूँ, तो फिर उसका अब आता है सॉल्यूशन। यस, क्या कर सकते हैं? देखो, स्ट्रेस है, ये कोई बाहर से ली कोई पैसे लेके के ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमने परचेज की है। अनकॉन्शियसली हमने अपने बॉडी को ऐसा न्यूरो पाथवेज और वाइब्रेशन में क्रिएट करवाया कि जैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता गया। तो अभी हमें क्या करना है? स्ट्रेस रिवर्सल प्रोग्राम करना है। कैसे करेंगे? अनकॉन्शियसली जिसके ऊपर हमने सोचा ज्यादा और जिसके लिए वो स्ट्रेस कोशंट बढ़ता गया, हमें वो पर्टिकुलर स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन मेडिटेशन करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग बात करेंगे जस्ट 3 मिनट्स मेडिटेशन ऑन स्ट्रेस। क्या करना है? सबसे पहला, आपको एक अच्छी सी स्टॉप वॉच ले लीजिए, ठीक है? स्टॉप वॉच लेके कुछ नहीं करना है, इसके लिए कोई हेवी प्रोफेशनलिटी या कोई ऐसी जगह पे जाने की जरूर नहीं है, ये आप घर के बैठ के आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 मिनट जस्ट ब्रेथ इन ब्रेथ आउट के ऊपर ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है? जैसे जैसे आप ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, आपका ब्रेन वेव्स का पैटर्न चेंज होगा। उसके बाद सेकंड 1 मिनट में आपको क्या करना है? आपको अपने स्ट्रेसर्स को, जो हमने आइडेंटिफाई किए थे इन लॉजिकल एनालिसिस में, वो आंख बंद करके सामने लाने हैं, ठीक है? उसको देखना है, उसको फील करना है, दैट्स फाइन, ठीक है? अगर उस टाइम पे अगर आपको कोई नेगेटिव या कोई ऐसा इमोशन सरफेस पे आता है, दैट इज फाइन। यही चीज को आगे आपको करते रहना है। और बाद में लास्ट की जो 1 मिनट है, अगेन आपको वो ब्रेथ और स्ट्रेसर्स को सिंक्रोनाइज करके फील करना है। और ये 3 मिनट की जो प्रोसेस है, आपको ऑब्जर्व करना है, और जस्ट 3 मिनट के बाद वापस आप नॉर्मल स्टेट में आ जाइए। आप देखिएगा, वैसे ये 3 मिनट का है, ये जो मेडिटेशन माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, ये 3 मिनट की प्रैक्टिस हमने इतने सारे एविडेंस देके लोगों को काफ़ी अच्छा वंडरफुल रिजल्ट्स मिला है। आप करके देखिए, फील कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो एक अपना अच्छा सा शेड्यूल बना लीजिए, और रेगुलर वो टाइम पे सिर्फ 3 मिनट आपको देखने हैं। इतना तो हम अपने शरीर, अपने माइंड के लिए कर ही सकते हो, ठीक है? तो ये 3 मिनट का एक चैलेंज लीजिए, इसको 30 डेज चैलेंज में कन्वर्ट कीजिए, एंड आपके जो रिजल्ट आते हैं प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। वी वुड लव टू बी इंटरेक्ट विथ दिस टाइप ऑफ डिटेल्स, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे नए नए टॉपिक्स और प्रोग्राम हम आपके साथ रेगुलर शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।